Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Starting a Business Enterprise. स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब होता है जब हमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी होती है तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स पे काम करना होता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के लिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे बिजनेस सिलेक्ट करेंगे कि हमें ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है या सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड काम करना है। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम फिनिश गुड्स की सेल परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन का काम करेंगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे ताकि हम फिनिश गुड्स बना सकें। या सर्विसेज सेक्टर का मतलब होता है हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकती है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो सकती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह का बिजनेस करना है, ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेंगे या फिर सर्विस सेक्टर में जाएंगे। बिजनेस डिसाइड करने के बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा कि हमें बिजनेस का स्केल डिसाइड करना है। बिजनेस का स्केल डिसाइड करने का मतलब होता है कि हमें किस लेवल पे बिजनेस करना है, बिजनेस स्मॉल लेवल पे करना है या बिग लेवल पे करना है। लोकल एरिया में हम अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे या हमारा बिजनेस नेशनल लेवल पे होगा या फिर हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएंगे। ये भी हमें डिसाइड करना होता है बिजनेस एंटरप्राइज ओपन करने से पहले। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे बिजनेस को सिलेक्ट किया, फिर हमने बिजनेस का एरिया डिसाइड करा, बिजनेस का स्केल डिसाइड करा। अब हम थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे कि हम बिजनेस का प्लेस डिसाइड करेंगे। बिजनेस का प्लेस एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम प्लेस चूज नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। इसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे लेबर हमें चीप मिलेगी या कॉस्टली मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन उस एरिया की कैसी है, वहाँ का मार्केट कैसा है, बैंकिंग फैसिलिटी उस एरिया की कैसी है। ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना होता है ताकि हम अपने बिजनेस को सरवाइव करवा सकें। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म चूज करनी है। हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन करना है, पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करना है या हमें कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने से पहले। हमारी लास्ट वीडियो में हमने यही बात करी थी कि अगर हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म चूज करनी है तो उस टाइम पे हमें अपने माइंड में क्या क्या पॉइंट्स रखने होंगे, जिसमें हमने बात करी थी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल की, लायबिलिटी की, टैक्स लायबिलिटी की, मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स की, और हमने वहाँ पे बात करी थी लीगैलिटी की, सीक्रेसी की, इन सारे पॉइंट्स की बात करी थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर प्रोवाइडेड लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स की बात करी। सबसे पहले हमने बिजनेस डिसाइड करा कि हमारा बिजनेस ट्रेडिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा या सर्विस से रिलेटेड होगा। फिर हमने बिजनेस का स्केल डिसाइड करा कि हम लोकल लेवल पे बिजनेस करेंगे, नेशनल पे करेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे। फिर हमने प्लेस डिसाइड करी बिजनेस की कि कौन से एरिया में हमारा बिजनेस होगा। हमने प्लेस डिसाइड करी अपने बिजनेस से सूटेबल ताकि अपने बिजनेस को सरवाइव करवा सकें। और फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म चूज करी कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में जाएंगे या फिर कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की साइड जाएंगे। हमने वो डिसाइड किया। अब फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम यहाँ पे पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन सुपीरियर होगा ये डिसाइड करेंगे।
किस पर्सन के अंदर कितने और पर्सन्स काम करेंगे, किस सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे, कितने हेड्स ऑफ सुपीरियर्स चाहिए हमें, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, ये सब भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज अरेंज करने हैं, पर्सनल अरेंज करने हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें हमें ये पता चल गया हमें कितने सुपीरियर चाहिए, कितने सबऑर्डिनेट चाहिए, कितने हेड मेंबर्स चाहिए और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सुपीरियर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, सबऑर्डिनेट की क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉयज अपॉइंट करेंगे, अपने सुपीरियर्स अपॉइंट करेंगे, सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट करेंगे। हम रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली और भी बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे अपने बिजनेस के लिए। 7th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि कितनी हमारे को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और वो फाइनेंस हमने कहाँ कहाँ से लेना है, कौन से सोर्सेज से लेना है, हमारी पर्सनल कैपिटल कितनी है और हमें बाहर से कैपिटल आउटसाइड पार्टी से कितनी बोरो करनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल बोरो करनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल बोरो करनी है, या कौन कौन से सोर्सेज का हम यूज करेंगे कैपिटल रेज करने में। अगर हम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो कितने टाइम पीरियड के लिए इशू करेंगे, उन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना होगा, ये सब भी हमें पहले से डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है हमें यहाँ पे लैंड अरेंज करनी है, कैपिटल अरेंज करनी है, बिल्डिंग अरेंज करनी है, मशीनरी अरेंज करनी है, प्लांट एस्टैब्लिश करना है। हमें फिक्स्ड एसेट्स को अरेंज करना है ताकि हम अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकें। फिक्स्ड एसेट ट्रेडिंग बिजनेस की अलग होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अलग होगी। तो जो भी हमने बिजनेस सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमें फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे फिक्स्ड एसेट्स को हमने अरेंज करना है। तो अभी तक हमने 8 पॉइंट्स की बात करी। सबसे पहले हमने बिजनेस सिलेक्ट किया, फिर बिजनेस का स्केल सिलेक्ट किया, बिजनेस के लिए प्लेस सिलेक्ट करी, फिर हमने बिजनेस की फॉर्म सिलेक्ट करी और नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था। स्ट्रक्चर से हमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स कितने चाहिए, हेड मेंबर्स कितने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उनकी, ये सब पता चल गया। इस सब के अकॉर्डिंगली हमने नेक्स्ट पॉइंट में पर्सन्स को अपॉइंट किया, रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ करी, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया। उसके बाद हमने फाइनेंस की प्लानिंग करी कि कितना हमारा पर्सनल फाइनेंस है, कितना हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल अरेंज करना है, कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करना है और कौन कौन से सोर्सेज से अरेंज करना है, सिक्योरिटीज कौन कौन सी इशू करनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए इशू करनी है, कितने रेट पे इशू करनी है, ये सब भी हमने डिसाइड कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली हमें फिक्स्ड एसेट्स चाहिए वो सारी फिक्स्ड एसेट्स भी हमने अरेंज करी। हमें प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, जो भी हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, वो सब हमने अरेंज करा। अब नेक्स्ट 9th पॉइंट हमारे पास आएगा प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने फिक्स्ड एसेट्स अरेंज करे हैं उन सारे फिक्स्ड एसेट्स को सेटअप करना। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चूज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चूज़ किया तो वहाँ पे हमें मशीनरीज के थ्रू प्रोसेसिंग करनी है। उन सारी मशीनरीज को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपनी फैक्ट्री में, सारे इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करेंगे, प्रॉपर प्लेसेस पर लेकर जाएंगे। तो ये सारा काम किस में आएगा, प्लांट लेआउट में आएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े उस सारे पॉइंट्स में हमने क्या बात करी कि बिजनेस को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए क्या क्या हमारे को चीज़ें चाहिए थी, उन सबको हमने अरेंज किया।
ये वाले पॉइंट जो लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस का पॉइंट है, इसमें हम क्या करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू करेंगे ताकि हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये था हमारे वो पॉइंट्स जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करने हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास बिजनेस को सिलेक्ट करना, फिर हमने बिजनेस के स्केल को सिलेक्ट किया, प्लेस को सिलेक्ट किया, फॉर्म सिलेक्ट करी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया, फाइनेंस की प्लानिंग करी, फिक्स्ड एसेट्स अरेंज करे और उन्हें इंस्टॉल किया, उन्हें प्लेस पर लेकर गए और लास्ट में हमने क्या कर दिया, अपने बिजनेस को लॉन्च कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।